तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 21वां अध्याय कपिला नदी उत्पत्ति का वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। युधिष्ठिर जी बोले, श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारी कृपा से अनेक आश्चर्यों से युक्त व्रत को मैंने सुना। अब पुनः मैं जो सुनना चाहता हूँ वह आप मुझसे कहें। हे निर्दोष मुने, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध यह सब नदियों में श्रेष्ठ और पुण्य पद कैसे है? श्री मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाली है। यह चर अचर सभी को तारने वाली है। नर्मदा का जो महामात्य पहले मैंने सुना है वह मैं तुमसे कहूंगा। तुम एकाग्र मन होकर ध्यान से सुनो। गंगा कनखल में विशेष पुण्यदायिनी और कुरुक्षेत्र में सरस्वती को परम पवित्र पुण्यदायिनी माना गया है, परंतु ग्राम वन सर्वत्र ही नर्मदा परम पुण्य देने वाली मानी जाती है। सरस्वती नदी का जल 3 बार में वह 3 दिनों में पवित्र करता है। यमुना का जल 7 दिनों में तथा गंगा का जल उसी समय पवित्र करता है, पर नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश से पिछले पश्चिम अर्ध भाग में अमरकंटक पर्वत में प्रगटी नर्मदा तीनों लोकों में प्रसिद्ध पग पग में पुण्यदायिनी एवं पवित्र और श्रेष्ठ मानी गई है। महाराज, वहाँ देवता गंधर्व तपस्वी ऋषि सभी तप कर उत्तम सिद्धि को पा चुके हैं। राजन, वहाँ नर्मदा में स्नान कर मनुष्य नियम में स्थित और इंद्रियों को जीत कर उसके तट पर एक रात्रि निवास कर 100 पीढ़ियों को तार देता है। हे प्रिय युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत पर सब देवों का आश्चर्य स्थल और ऋषि मुनियों से सेवित है, अतः वह बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। राजश्रेष्ठ, सिद्धि के चाहने वाले सिद्धि विद्याधर भूत और गंधर्व ये सभी दृश्य और अदृश्य होकर इस उत्तम स्थान पर रहते हैं। उस समय मैं भी इस उत्तम स्थान का आश्रय लिए रहता हूँ। निश्चय ही नर्मदा ही ओंकार स्वरूप श्री शंकर जी सदा सब भूत समुदाय से युक्त गण सहित वे वहाँ निवास करते हैं। अतः राजन, इस पर्वत अमरकंटक के तीरथ से विस्तार को तुमसे कहूँगा। हे राजश्रेष्ठ, वहाँ जो पुण्य तीरथ है, नर्मदा के दोनों तटों में जो तीरथ है, राजन उनके विस्तार को तुमसे कहूँगा। हे राजन, उनके विस्तार को कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। कुछ अधिक 100 योजन 400 कोस तक की लंबाई वाली यह श्रेष्ठ नदी है। हे राजेंद्र, चौड़ाई में यह नर्मदा आधा योजन फैलाव वाली है। अमरकंटक पर्वत से समुद्र पर्यंत तटों में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ है, इसमें संशय नहीं है। वायु ने श्री नर्मदा के तट पर 68 करोड़ 73 हजार 700 तीर्थ बताए हैं। राजन, पर वे सतयुग में प्रत्यक्ष होते हैं। निरंतर धर्म बुद्धि वाले मनुष्य उन्हें देखते हैं। हे राजन, जैसे जैसे घोर कलयुग आता है वैसे वैसे हीन तत्व मनुष्य अल्पता या हीनता को प्राप्त होते हैं। हे राजन, वे पितरों को तृप्ति देने वाले, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। वहाँ श्रेष्ठ दारुवन और चारुका नदी का शुभ संगम है। नर्मदा के उत्तर में उत्तम चारुकेश्वर का है दारुकेश्वर तीर्थ और व्यतिपतेश्वर तीर्थ और कोटि तीर्थ यज्ञ है। हे राजश्रेष्ठ, इस प्रकार नर्मदा के उत्तर तट पर तीर्थ है। अमरनाथ अमरेश्वर के बगल में 108 लिंग है, उनमें वरुणेश्वर मुख्य है। ये सभी तीर्थ सर्व पापों को हरने वाले हैं। मानधातरपुर के बगल में सिद्धेश्वर और यमेश्वर भी प्रतिष्ठित है। ओंकार क्षेत्र के पूर्व भाग में उत्तम केदार तीर्थ है। महाराज, उनके समीप भी पाप नाशक स्वर्ग का द्वार है। ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे पुण्य सप्त सारस्वत है।
भरत श्रेष्ठ, रुद्राष्टक 8 रुद्र स्थान, सावित्र और सोम तीर्थ ये सभी नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। प्रिय युधिष्ठिर, इस ओंकार पर्वत पर करोड़ों रुद्र स्थित है। ये सब स्नान और चंदन माला से संतुष्ट होते हैं। राजन, स्वयं वे रुद्र प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं। मंत्र जप से पापों की शुद्धि और ध्यान से अनंत फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा के तट पर दान से मनुष्य सभी भोग प्राप्त करता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। पर्वत के पश्चिम देश की ओर भगवान शंकर स्वयं ओंकार रूप में स्थित है। वे ही जगत के आदि सनातन पुरुष है। वह स्नान कर पवित्र होकर, जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी होकर विधि पूर्वक कर्म से पितृ कार्य का संपादन करे। तिल मिश्रित जल से वहाँ ही पितृ देवताओं का तर्पण करे। हे पांडु नंदन, 7 पीढ़ियों तक उसका कुल स्वर्ग में प्रसन्न रहता है। स्वस्थ शरीर से के साथ सुखी होकर अनेक भोगों को पाता है। देवों से पूजित होकर वह 60,000 वर्ष क्रीड़ा करता है। पितृ पूजा के फल की समृद्धि से वह बहुत समय तक प्रसन्न रहता है। फिर वह स्वर्ग से गिरकर उत्तम कुल में जन्म लेता है। वह पुरुष धन संपन्न, दानी, रोग रहित और लोक में पूजित होता है। पुनः वहां जाता है जहां उसका तीर्थ स्मरण करता है। दूसरे जन्म में वह रुद्र का अनुचर होता है। उसी प्रकार वह उपवास से युक्त, इंद्रिय विजय, सब जीवों की हिंसा से निवृत्त फल पाता है। राजन, जो पुरुष ऐसे धर्म पालन के उत्तम आचरण से युक्त होकर अपने प्राणों को छोड़ता है, उसे जो पुण्य फल मिलता है वह सुनो। पांडव, वह 100,000 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में प्रसन्न रहता है। अप्सराओं से भरे दिव्य शब्दों के प्रति ध्वनित स्वर्ग में दिव्य चंदन से अनुलिप्त शरीर वाला, दिव्य अलंकारों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सम्मानित वह सिद्धों और देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है। पुण्य भोग के अनंतर वह स्वर्ग से नीचे आकर बलवान राजा होता है। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त वह धर्म का जानकार और शास्त्र की आज्ञा में तत्पर रहता है। चांदी सोने से युक्त, रचित सैकड़ों स्तंभों से युक्त, बहुत मंजिलाओं वाले सुंदर द्वार से युक्ति, दासी दासों से युक्त भवन में वह निवास करता है। मतवाले हाथियों की गर्जना और घोड़ों की हिनहिनाहट से उसका वह द्वार इंद्र के भवन की भांति शोभित होता है। वहाँ सब सुंदरी स्त्रियों का प्रिय श्रीमान राज राजेश्वर चक्रवर्ती, वह पुरुष विविध कीड़ा भोगों से युक्त हो, उस ग्रह में निवास कर सब रोग शोकों से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस प्रकार जो अमरेश्वर में मृत्यु पाते हैं, उन्हें सब प्राप्त होता है। जो पुरुष भांति पूर्वक अमरकंटक में अग्नि प्रवेश करता है, वह मरकर स्वर्ग पाता है, उत्तम गति पाता है। स्नान, दान, जप, होम, शुभ अशुभ जो कुछ पुराणों में सुना जाता है, राजन, वह सब यहाँ करोड़ गुना हो जाता है। नर्मदा के तट पर जो वृक्ष काल क्रम से गिर जाते हैं, वे भी उस जल को छुए जाने पर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, उस तीर्थ में जो शरीर पाता है, आकाश में वायु की भांति उसकी गति निर्वर्ती रहित होती है। पाताल में भोगशाली उसके भवन में 3000 कन्याएं स्थित रहती हैं और उसके भेजने में प्रार्थना करती है। वह दिव्य भोगों से प्रसन्न होकर इच्छा अनुसार समय पर्यंत कीड़ा एवं आनंदों भोग करता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जैसा पर्वत दूसरा नहीं है, राजन, जैसा यह अमरकंटक पर्वत है। वहाँ पर्वत के पश्चिम की ओर 3 लोकों में प्रसिद्ध जलेश्वर नामक एक कुंड है। उस कुंड में पिंड दान करने एवं संध्योपासन करने से 12 वर्ष तक पितृगण तृप्त होते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर कपिला नामक महानदी है, जो देव, दारू और अर्जुन वृक्षों से ढकी हुई है। खादिर वृक्षों से शोभित है। यह कपिला नदी माधवी सल की है और अन्य लताओं से सुशोभित गर्जने वाले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों तथा सिंगाल, वानर आदि जीवों से और सुंदर पक्षियों से नित्य ही शब्दमय भरपूर है। हे राजन, वहाँ 100 करोड़ से कुछ अधिक ऋषियों का निवास था, ऐसा सबने सुना है। उन सब ने वहाँ तप कर मोक्ष पाया है। जिनका पुनः जन्म संसार में नहीं आना हुआ, वहाँ ही महात्मा कपिल ने उग्र तप किया है।
इस कारण वह सिद्धों से सेवित पुण्य तीर्थ हो गया, क्योंकि वह कपिल और कपिला के भगत महर्षियों के द्वारा तथा कपिल मतानुयायी पुरुषों ऋषियों द्वारा पहले से ही सेवित हुई है। कपिल महर्षि के निवास और तप से ही वह पापों का क्षय करने वाली नदी कपिला नाम से कही गई है। वहाँ अमरेश्वर अमरकंटक में सब कुछ अधिक 100 करोड़ तीर्थ है। वहाँ दिन रात्रि निवास कर तथा यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। भगवान शंकर की कृपा से वहाँ सब कर्म करोड़ गुना हो जाते हैं। हे भरतवंशी राजन, यहाँ प्रणव ओंकार का अक्षर रहित रूप है। शिव स्वरूप उस प्रणव का मात्राओं से ही अक्षर रूप बनता है। त्रिय रजीव पशु वृक्ष गुल्म लता आदि अन्य कोई भी हो, वे वहाँ मृत्यु पाकर स्वर्ग जाते, इसमें संशय नहीं। वहाँ ही एक जो विशल्य महानदी है, वहाँ स्नान कर और न्याय पूर्वक दान देकर मनुष्य पुण्यात्मा होता है। वहाँ देवगण और संपूर्ण किन्नर और महासर्पों सहित यक्ष राक्षस गंधर्व और तपोधन ऋषि आदि सभी आकर अमरेश्वर में अमरकंटक में वे सब वहाँ आकर उन नर्मदा जी को देखते हैं, जो शुभ तटों की वंदना किए अर्थात दोनों तट उनसे वंदित हुए। पहले घोर सर्वलोक भयंकर युग में वहाँ नर्मदा का पुत्र जो शैल्य सहित था, वह शैल्य रहित हो गया। सब देवों में और ऋषियों ने अतः इसे विशल्या नाम से स्मरण किया है। युधिष्ठिर जी ने कहा, पूज्य कपिला की उत्पत्ति कैसे हुई और विशल्या कैसे कही गई? हे मुने, नर्मदा का पुत्र शैल्य से युक्त कैसे हुआ? श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले विप्र, यह व्रत संसार को आश्चर्य में डालने वाला है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पहले शंकर जी के साथ दक्ष पुत्री सती ने बड़े हर्ष से नर्मदा के जल में क्रीड़ा कर जल से बाहर आकर सहसा दूसरे वस्त्र का परिधान किया। हे राजन, देवी का वह स्नान वस्त्र जो इंद्र धनुष के समान था, सेविकाओं द्वारा निचोड़ा गया। उस वस्त्र के खूब निचोड़े जाते हुए उस समय उससे जो जल निकला, उससे यह महानदी कपिला निकली। भगवती के अंगराग से संबंधित इसका जल वस्त्र से निकलते हुए भूरे रंग में बह रहा था। इसी से ही वर्ण और नाम से कपिला हुई। वह सुगंधित रस से युक्त और अनेक पुष्पों से वासित सुगंधित था। अनेक वर्णों से लाल श्वेत जल जो वस्त्र से निकला, पल्लवों के समान कोमल उन तेजस्वी हाथों से वह निचोड़ा जा रहा था, वह कपिल वर्ण का हो गया। उसी से यह श्रेष्ठ नदी निकली, जिससे उसके जानने वाले पुराणों के अर्थ में चतुर पुरुषों द्वारा यह कपिला कही गई। यह वस्त्र से उत्पन्न नर्मदा के जल से उत्पन्न श्रेष्ठ नदी कपिला परम पुण्यशालिनी जानने योग्य है। इस अध्याय में ओंकारेश्वर सहित अमरकंटक का वर्णन हुआ है। केवल अमरकंटक का ही नहीं, अमरेश्वर, अमलेश्वर, कमलेश्वर भी वहाँ है। 21वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 22वां अध्याय। विशल्या उत्पत्ति वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर यह विशल्या नदी जैसी हुई मैं वह कहूँगा। यह नदी संसार में आश्चर्य के समान है, सब पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्मा जी के मुख्य मानस पुत्र अग्निदेव, जिन्हें वही भी कहते हैं, परम धार्मिक ऋषि भी कहे गए हैं, उस अग्निदेव की दक्ष की पुत्री स्वाहा नामक पत्नी हुई। तब उस स्वाहा पत्नी में 3 मुख्य पुत्र हुए, आह्वनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि और ग्राह्य पत्याग्नि। इसके द्वारा ही त्रिलोकी का धारण होता है। ग्राह्य अग्नि से 2 पुत्र पद्मक और शंकर नामक उत्पन्न हुए। वे दोनों ही श्रेष्ठ अग्नि है।
नदी के तीर में निवास करते हुए बड़े तप का आश्रय लेकर मन को वश में कर परम सावधान होते हुए अग्निदेव ने एक समय शंकर की आराधना की। 10,000 वर्ष तक अग्निदेव ने विशाल उग्र तप किया। तब प्रसन्न होकर महादेव उन अग्निदेव से बोले, महाभाग्यशालीन, तुम्हारे मन में जो हो, चाहे वह बड़ा दुर्लभ हो, मैं तुम्हें दूंगा, इसमें संदेह नहीं। अग्निदेव ने कहा, हे शंकर, हे महादेव, यह महापुण्य नदी नर्मदा तथा जो ये 16 नदियां हैं, तुम्हारे अनुग्रह से ये मेरी धर्म पत्नी बने, उन स्त्रियों में विचारे गए उत्तम पुत्रों को मैं उत्पन्न करूं। हे महेश्वर देव, यह ही वर मुझे दीजिए। शंकर जी बोले, वेदों में प्रसिद्ध श्रेष्ठ ये नदियां किसी नाम विशाल नेत्रों वाली हैं, ये सभी तुम्हारी पत्नी बनेगी, इसमें संशय नहीं। यज्ञ में स्मरण किए गए अग्नि रूप वाले उनके पुत्र होंगे, जो प्रलय पर्यंत यज्ञ में पूज्य और घिष्णय नाम से सुप्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर महादेव वहां ही अंतर ध्यान हो गए और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा उस अग्नि की पत्नी हुई। कावेरी, कृष्णावेणी, रेवा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावली, रावी, विपाशा, व्यास, कोशकी, कुशी, सरयू, शतरुद्रिका, सतलुज, क्षिप्रा, सरस्वती, आदनी और पावनी, ये 16 नदियां अग्निदेव की स्त्रियां हुई। उन महातेजस्वी अग्निदेव ने शीघ्र ही अपना विवाह कर पति के अभिचार से नर्मदा आदि घिष्णी नामक स्त्रियों में पवित्र हुए उत्पन्न किए। वे सभी शिण्यप नाम से स्मरण किए गए। राजन, उनमें नर्मदा का पुत्र घिष्णीन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बलवान और अनुपम रूप वाला था। तदंतर तीनों लोकों में मैं तारक नाम से प्रसिद्ध देवों और असुरों का भयानक युद्ध हुआ। वहां मैं और तारक दत्ते को आगे किए हुए महाभयंकर दत्तों के द्वारा मारे गए। देवगण डर कर भगवान विष्णु की शरण गए। ऋषिकेश, तुम बड़े संकट से हमारी रक्षा करो, मैं तार आदि सारे दत्तों का संहार करो। ऐसा कहे जाने पर उन भगवान ने 10 दिशाओं में देखा। तब भगवान ने संग्राम में अग्नि और वायु को प्रकट देखा। विष्णु के बुलाने पर शीघ्र ही क्षण भर में वे उनके पास आ गए। दोनों ही बुद्धिमान भगवान विष्णु के आगे प्रणत होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने अग्नि रूप घिष्णीन्द्र से कहा, हे नर्मदा पुत्र, इन भयंकर असुरों को जला दो। ऐसा कहे जाने पर युद्ध में देव, अग्नि और वायु ने मैं तारक आदि सारे दत्तों को जला डाला। जलाए जा रहे सभी दत्तों ने शस्त्रों से अग्नि को लपेट लिया। दिव्य अलौकिक अग्नि और सूर्य के समान सैकड़ों हजारों शस्त्रों से उन्होंने अग्नि को लपेटा। अग्नि देवी के शस्त्र समूह से उन भयंकर असुरों को जला डाला। तब संपूर्ण जगत वायु के द्वारा लपटों से व्याकुल हो गया। अग्नि की लपटों से लिपटे हुए जल रहे दैत्य पाताल में प्रवेश कर हजारों की संख्या में छिप गए। तदंतर नर्मदा के पुत्र अग्नि कुमार ने तब देवों ने पूजा की और वे सभी स्वर्ग गए। बड़े तेजस्वी अग्नियों से घिरे हुए नर्मदा के पुत्र शैल्य घाव सहित शीघ्र ही माता को देखने में उत्कंठित और नर्मदा जी के पास गए। शस्त्रों के घाव से युक्त आते हुए पुत्र को देख पुण्य जल वाली नर्मदा अत्यंत विस्मित होकर उठकर पुनः प्रेम से बहते हुए दूध से युक्त स्तनों वाली और दोनों हाथों से लिपट गई। वह शैल्य सहित पुत्र को लेकर कपिला नदी के कुंड में प्रविष्ट हो गई। उनके पाप नाशक कुंड में प्रविष्ट होते ही शैल्य सहित को क्षण भर में शैल्य रहित कर दिया। उस कपिला के कल्याणकारी जल को पाकर घृष्णेन्द्र शैल्य रति हो गया। उसी से विद्वान ने उन्हें विशैल्य नाम से कहते हैं। और एकाग्र मन वाले जो भी वहाँ स्नान करते हैं, वे भी पाप रूपी शैल्य से छूटकर पवित्र हो जाते हैं एवं मरकर स्वर्ग जाते हैं। हे प्रिय राजन, विशैल्य की उत्पत्ति का कारण जो तुमने पूछा, मैंने तुमसे कहा। 22वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 23वां अध्याय। विशैल्य संगम की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजन,
वहाँ ही संगम में मनुष्य बड़ी भक्ति से प्राण छोड़ते हैं, वे परम गति को पाते हैं। और जो पुरुष अमरेश्वर पहुंचकर सब संकल्प को छोड़कर प्राणों को छोड़ते हैं, वह पुरुष स्वर्ग में स्थित रूप से निवास करता है। जो मनुष्य शैल राज पर अपने शरीर को छोड़ता है, वह पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमान से अमरावती जाता है। अमरकंटक पर्वत से गिरते हुए पुरुष को देखकर संपूर्ण अप्सराएं कहती है, यह मेरा पति हो। धर्म के जानने वाले ज्ञानी जन सरस्वती और गंगा के जल को समान कहते हैं, किंतु नर्मदा के तत्व को जानने वाले महात्मा नर्मदा के जल को उससे श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें कोई विचार नहीं है। परम पुण्य के निवास करने वाले अनेक विद्याधर किन्नर आदि के द्वारा यह जल अधिष्ठित है। निश्चय ही मस्तक से नर्मदा के जल को धारण करने वाले पुरुष का स्थान देवराज के समीप में होता है। हे राजन, बहुत कहने से क्या, यदि भयंकर संसार सागर को मनुष्य न देखना चाहे तो उसे सदा ही नर्मदा जी का सेवन करना चाहिए। यह माता तीनों लोकों में पवित्र स्मरण की गई। इसके समीप में जहाँ कहीं भी मरे हुए प्राणी की भगवान शंकर के गजराज के रूप में उत्तम गति होती है। यह अनेक यज्ञ स्थानों से युक्त है। इसका कोई स्थान ऐसा नहीं जो तीर्थ न हो। उसके तीर्थ में तो जैसा आपने कहा है, तपस्वी एवं अतपस्वी जो कोई भी मरते हैं, वे देवराज की भांति स्वर्ग ही जाते हैं। हे राज श्रेष्ठ, इस प्रकार कपिला और विशल्ला लोगों के कल्याण की कामना से ईश्वर के द्वारा पहले उत्पन्न की गई। हे राजन, उपवास सती और इंद्रियों का विजय मनुष्य वहाँ स्नान कर निश्चय बड़े अश्वमेघ यज्ञ का फल पा लेता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी को देने से जो फल मिलता है, हे राजन, विशल्ला के संगम में एक बार स्नान कर मनुष्य को वह फल मिल जाता है। इस प्रकार यह नवी पुण्य रूपा अत्यंत पवित्र कही गई है। अतः तुम जो पूछो मैं वह कहूँगा। इति श्री 23वां अध्याय। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।